जब हमारा जीवन अच्छा बनेगा फिर क्या होगा, हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा। जैसे हम ये जो हमारा भौतिक शरीर है इसको बलिष्ठ बनाने के लिए भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं कि ये शरीर हमारा बलिष्ठ बने। जो हमारा भौतिक शरीर है, ये हमारा भौतिक शरीर तो बलिष्ठ बन गया, लेकिन यदि हम देवताओं को भोजन नहीं कराएंगे, देव यज्ञ नहीं करेंगे, तो हमारा जो आत्मिक बल है, अंदर का जो बल है, वो कमजोर हो जाएगा। और आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा पहलवान, और सुनने को आता है कि उस पहलवान ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों किया उस पहलवान ने? बहुत शरीर बलिष्ठ था उसका, तो बहुत बलवान था, ताकतवर था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या विचार आया उसके अंदर? वो पहलवान बाहर से तो शरीर उसका मजबूत था, लेकिन अंदर से उसका जो बल था वो कमजोर पड़ गया। अंदर का बल होता है, अंदर के बल को ये यज्ञ के माध्यम से बढ़ाते हैं, आत्मिक बल। तो इसलिए हम देव यज्ञ करते हैं। और देवता कितने हैं? देवता हमारे बताए हैं 33 देवता है, 33 कोटि देवता है। इसमें भ्रम हो गया, कोटि शब्द अनेक अर्थ था, शब्द एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कोटि शब्द का अर्थ एक करोड़ भी है, कोटि शब्द का अर्थ एक प्रकार भी है। तो जैसे कहा कि 33 कोटि देवता हैं, तो उसका कुछ लोगों ने मान लिया कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन वहां करोड़ नहीं है, वहां प्रकार अर्थ है। 33 प्रकार के देवता हैं, 33 देवता हो गए। तो उन 33 देवों की तृप्ति के लिए ये देव यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें। यदि मान लीजिए हम ये तो मानते हैं कि 33 करोड़ देवता मान लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, 33 करोड़ देवता मान करके हम सोचते हैं कि हम सभी को भोग लगा दें, हैं? क्या संभव है? हैं? अच्छा, हम बैठ गए, उन्होंने सोचा हम सभी को भोग लगाएंगे। कितने देवता मान लिए हमने? 33 करोड़। हम पूरी बनाने लगे, एक देवता को एक पूरी तो देंगे, कितनी पूरी बनानी पड़ेगी? 33 करोड़। अच्छा चलो, 33 करोड़ पूरी। खीर कितनी बनानी पड़ेगी? पूरी को थोड़ी थोड़ी खीर भी तो रखेंगे, हैं? अच्छा चलो, हमने सबने मिलकर बना दी। फिर क्या होगा? अब बाद में फिर देवताओं को दक्षिणा भी दी जाती है, हैं? अब कितनी, मान लिया 10-10 रुपए तो बहुत कम है, चलो 10-10 रुपए भी नहीं दी, हमने सोचा 1 रुपए तक कम तो कुछ है ही नहीं, हैं? एक देवताओं को 1 रुपया भी देने लगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 33 करोड़। क्या संभव है? हैं? तो 33 प्रकार के देवता हैं। तो ये देव यज्ञ है। तीसरा यज्ञ आता है, सत्संग कभी होता नहीं, इस विषय में कोई चर्चा होती नहीं, तो बच्चे कहाँ से संस्कार सीखेंगे? वो क्या माता पिता की सेवा करेंगे? उन्हें तो पता ही नहीं है कि माता पिता की सेवा भी करनी है। तो तीसरा यज्ञ है माता पिता की सेवा। और देखो, सबके अपनी अपनी मर्यादा है, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की मर्यादा नहीं है, मर्यादा सबके लिए बनी हुई है। और यदि कोई व्यक्ति मर्यादा में रहता है तो ठीक, तब तक ठीक रहेगा जब तक वो अपनी मर्यादा में रहेगा। और यदि उसने मर्यादा तोड़ दी तो वो समाज के लिए विनाशकारी हो जाएगा। इतना भी अच्छा व्यक्ति है। आप देखो, नदी है, नदी किनारे हम टहलते हैं, कितनी अच्छी लगती है। गर्मी का मौसम है, हरे भरे पेड़ हैं, नदी में पानी जा रहा कलकल करता हुआ, बड़ा सुंदर लगता है। और वही नदी जो सुंदर लग रही है, वो अपनी मर्यादा को तोड़ दे, क्या होगा? वही विनाश कर सकता। अभी हम यज्ञ करेंगे, अग्नि प्रज्वलित होगी, अग्नि उठती हुई, अग्नि की लहरें, अग्नि की शिखाएं, अग्नि की ज्योति कितनी सुंदर लगेगी, नीचे से ऊपर को उठ रही है। और यही अग्नि यदि अपनी मर्यादा तोड़ दे, विनाश कर देगी। इसी प्रकार से मर्यादा सबके लिए है। अब जैसे माता पिता की बात है, गुरु की बात है, इसी को ले लीजिए। और घर में जो बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही कर्तव्य का पालन करें और बड़े ना करें, बड़े कुछ भी करें, हैं? वो नहीं है, उनके लिए मर्यादा, वो भी अपनी मर्यादा में रहें। मान लीजिए हम गुरु हैं, ठीक है, हमारे ये सब शिष्य बैठे हुए, ये हमारा शिष्य देव, आज इसका जन्म दिवस है। अब हमारी तो मर्यादा है, हैं? हम अपनी मर्यादा को तोड़ करके कुछ भी करें और हम बच्चे से ये अपेक्षा करें कि बच्चा हमारी श्रद्धा करे, हमारा सम्मान करे। और हमारी मर्यादा, हम मान लीजिए हमारी मर्यादा कुछ है नहीं, हमारी मर्यादा है। मर्यादा क्या है? जैसे माता पिता की बात आई, गुरु, इसमें गुरु भी सम्मिलित हो जाते हैं, घर के बड़े भी सदस्य सम्मिलित हो जाते हैं। मर्यादा है कि बच्चों को अच्छा आचरण दे, बच्चों से अच्छी बातें करें,
जो अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के लिए न दे। धर्म का ये स्वरूप बताया है, त्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यम धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाज। जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के साथ भी नहीं करते। क्या हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें गाली दे? हमारे जज में आए हैं, उनका स्वागत है। क्या हम ये चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें गाली दे? नहीं चाहते, तो हम दूसरों को भी गाली देते। जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों से भी ना करें। मान लीजिए कोई बच्चा है, गुरु है, हम मान लीजिए बच्चों को गाली दे रहे हैं, क्या हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? हमने अपनी मर्यादा तोड़ दी और बच्चे से ये अपेक्षा रख रहे हैं कि बच्चा सम्मान करे। नहीं, वो गुरु, फिर वो गुरु कहलाने लगे। वो माता पिता जो शराब पीते हो, दुर्व्यसन करते हो, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हो, वो माता पिता भी माता पिता कहलाने लायक। मैं थोड़ा सा कठोर शब्द बोल रहा हूँ लेकिन सत्यता है। माता पिता कुछ भी करे, शराब पिए, कुछ भी करे, जुआ खेले, और बच्चे से कहे कि तू मेरा बच्चा है, मेरा सम्मान कर। बच्चा तो सम्मान करेगा, लेकिन माता पिता का भी तो कुछ दायित्व है, उनकी भी तो मर्यादा है। जब उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, समझो वो उस लायक भी नहीं है, वो माता पिता कहलाने लायक नहीं है। अगला यह चाहता है बलि वैश्वदेव। बलि वैश्वदेव से तात्पर्य है जितने भी जीव है पृथ्वी पर, मनुष्यों का कर्तव्य है कि सबको भोजन करें। हमारे बड़े होते थे, पहले जब रोटी खाते थे, पहला टुकड़ा तोड़कर क्या करते थे, कुत्ता पास में बैठा हुआ होता था, कुत्ते को डालते थे। माताएं भोजन बनाती थी, पहली रोटी जब बनती थी उसमें से एक टुकड़ा तोड़ करके चूल्हे में डालती थी, सबको याद होगा। और वो शेष रोटी कहाँ जाती थी? गाय को दी जाती थी। वो बलि वैश्वदेव होता था। 5वां ये जाता है अतिथि। अतिथि ऐसे तात्पर्य है कि जो हमारे घर पर कोई मेहमान आया है उसका सम्मान ठीक से बैठाएं, बातचीत करें, उसका सम्मान करें। उसकी भी मर्यादा, फिर वो मर्यादा वाली बात आ जाती है। अतिथि की मर्यादा है। अतिथि कौन है? जो सदाचारी है, सत्यवादी है, अच्छा जिसका आचरण है, वो अतिथि कहलाने होते हैं। मान लीजिए कोई अतिथि आ गया, दुष्ट व्यक्ति आ गया, हम तो उसके सम्मान में लग रहे हैं और वो पता लगा कि हमारा सामान चोरी करके ले गए, तो वो अतिथि कहलाने होते हैं। तो 5 हिस्सों की हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई है। तो अब हम पहला यज्ञ प्रारंभ करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। 3 यज्ञ हम नहीं करेंगे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, 3 तो ये हो गए। चौथा फिर यज्ञ है मातृपुत्र यज्ञ, वो तो हो ही रहा है, बच्चा है, ये सब आपका सम्मान कर रहा है, ये भी यज्ञ हो रहा है। फिर अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ भी हो रहा है, आप सब आए अतिथि हैं, आपका सम्मान है। तो 5वां यज्ञ आज हम इस बच्चे के जन्म दिवस पर करेंगे। थोड़ी सी मैंने यज्ञों के विषय में चर्चा की। इस बच्चे के जन्म दिवस के विषय में यज्ञ के पश्चात सभी यहाँ पर आचार्यगण बैठे हैं, सभी थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि हम जन्म दिवस कैसे मनाएं, और जन्म दिवस आजकल जो समाज में मनाया जा रहा है वो कैसे मनाया जा रहा है, कितनी भ्रांतियां आ गई, कितनी कुरीतियां आ गई, और जिस प्रकार से जन्म दिवस मनाया जा रहा है उस प्रकार से बच्चे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, बल्कि बच्चे विध्वंसकारी बनेंगे। जिस प्रकार से बच्चों का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, सारे हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, विदेशों की नकल कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमें सुख मिल जाए। सुख नहीं मिल सकता, विदेशों में जाकर किसी को सुख कहीं नहीं है। जब वो परेशान हो जाते हैं, शांति की खोज में आते हैं भारत में। विदेशों से पूछते हैं क्या है? शांति के लिए। शांति यदि है तो संस्कृति में है, हमारी संस्कृति में है, संस्कारों में है। आइए अब चालू करते हैं। संजीव नाम का आपने? संजीव जी आप बोलो। ओम आवशो सदने सीधा, आप सब बोलो वयम सीधाम। अब आप बोलो अहम। नहीं, ये बोलेंगे यजमान। देखो यजमान भी यज्ञ का प्रमुख अंग होता है। यजमान किसे कहते हैं? यजमान जो यज्ञ का सम्मान कर रहा है, जिसने यज्ञ का मान कर लिया वो यजमान है। यजमान के बिना यज्ञ भी नहीं है। यजमान हमारे संजीव जी हैं, ये भी मुख्य व्यक्ति हैं, और यजमान को पुण्य मिलता है, यज्ञ से बहुत पुण्य मिलता है। ज़्यादा लंबी चर्चा न करें, समय हो जाएगा। संक्षेप में समझ लें कि संसार का यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है